नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मानसून 2023 के बारे में। कब और कितनी बारिश होगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और विस्तार से सही और सटीक जानकारी हासिल करें। दोस्तों मानसून का शुरुआत दौर कमज़ोर रहेगा और इसके कमज़ोर रहने से मानसून बीच बीच में रुकता रहेगा, जिसके कारण दूसरे दक्षिण भाग के अंदर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। यानी मानसून एक साथ नहीं चल पाएगा, कहीं कहीं ज़्यादा बाढ़ और कहीं ज़्यादा सूखा देखने को मिलेगा और किसान भाइयों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि न तो ज़्यादा वर्षा काम की है और न ही कम वर्षा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की निर्धारित तिथि इस बार उलझन में पड़ सकती है। अल नीनो की वापसी में इस साल कमजोर मानसून की आशंका जताई जा सकती है। अब ला लीना समाप्त हो गया है। प्रमुख महासागरीय और वायुमंडलीय न्यूट्रॉन ENSO के अनुरूप है। अब नीलो की संभावना बढ़ रही है और मानसून के दौरान इसके एक प्रमुख श्रेणी बनने की संभावना बढ़ रही है। अब नीलो की वापसी एक बार मानसून की भविष्यवाणी कर सकती है। अल नीनो एक मौसमी घटना है जिसके प्रशांत महासागर के गर्म होने से मानसून के अंदर बाधा आती है। बताया जा रहा है कि इसमें भारत के अंदर सूखा पड़ सकता है और अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है। सामान्य से कम मानसून की संभावना 40% है और सूखे की संभावना 20% है, जबकि सामान्य वर्षा की 25% संभावना और सामान्य से ऊपर की संभावना 15% है। जून से सितंबर महीने के बीच 83% बारिश की संभावना है। ऐसे में धान की खेती करने वाले किसानों को बारिश से पर्याप्त पानी मिलता रहेगा। जुलाई के दौरान तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा, असम और मेघालय के अंदर सामान्य बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। जुलाई मानसून के मौसम का सबसे गीला मौसम होता है, जो कुल मौसमी वर्षा का 32% से अधिक होता है। कम बारिश से असिंचित क्षेत्रों के अंदर पहले से बोई गई दलहन और सोयाबीन की फसल प्रभावित हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सितंबर के दौरान सामान्य से कम बारिश कपास, अरहर और सोयाबीन के लिए अच्छी होगी, क्योंकि इन राज्यों के अंदर सितंबर-अक्टूबर के अंदर सामान्य से अधिक बारिश के कारण पिछले कुछ वर्षों से फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस बार गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु सहित अधिकांश राज्यों के अंदर सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। वहीं मेघालय, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में जरूरत से ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारत में अभी भी किसान बारिश पर निर्भर है। यदि बारिश अच्छी होती है तो उस साल खरीफ फसलों का रकबा बढ़ जाता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण खेती किसानी से जुड़े लोगों मानसून की बारिश पर निर्भर करते हैं और इसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन और पीने के लिए जलाशयों में पानी मुहैया कराया जाता है। इसमें 91% इसी मानसूनी बारिश पर निर्भर है। देश की GDP के अंदर खेती का हिस्सा 20% है। करीब आधी आबादी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। देश में 1950 के बाद 13 बार सूखा पड़ चुका है, जिसमें से 10 अल नीनो के दौरान हुए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अल नीनो के कारण सूखे की नौबत आ जाए। 1997 में भारत में अब तक सबसे तगड़े अल नीनो का सामना किया है, लेकिन तब मानसून सामान्य था। 2001 से 2020 के बीच भारत में 7 बार अल नीनो की स्थिति बनी है। इसमें 4 की वजह से सूखा पड़ा है। हालांकि इससे खरीफ के उत्पादन में 16% तक की गिरावट आई है, जिसके कारण महंगाई बढ़ी थी। देश की सालाना खाद्य सप्लाई का आधा हिस्सा खरीफ की फसलें पूरा करती है। हालांकि अब सूखा पहले जैसी आपदा नहीं रहा। कृषि उत्पादकता में लगातार उछाल के कारण यह स्थिति आई है। देश का खाद्य उत्पादन फिलहाल करीब 32 करोड़ टन तक है। 2009 में देश के 3 दशक में सबसे ज़्यादा खराब सूखा पड़ा था। तब भी देश 2007 की तुलना के अंदर 1 लाख टन अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने में कामयाब रहा था। खास बात यह है कि 2007 के अंदर मानसून सामान्य था। देश एक और मौसमी घटना का भरोसा कर रहा है। यह इंडियन ओशन, जो बारिश को बढ़ावा देता है और अल नीनो को विफल करता है। फिलहाल यह पॉजिटिव है। अगर सूखा पड़ा तो यह किसानों की आय कम करेगा। इस बार सूखे की संभावना 20% बताई जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय अभी तक बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी अब तक के मानसून 2023 की पूर्वानुमान की अपडेट। जैसे ही मानसून की भविष्यवाणी को लेकर अगली कोई अपडेट आती है, आपको इस चैनल के जरिए बता दी जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।